दोस्तों, एक चुड़ैल जो हद से ज्यादा ताकतवर है, इतनी ज्यादा कि हर कोई उसकी शक्तियां पाना चाहता है। और आज की हमारी कमाल की जापानीज हॉरर मूवी ऐसी ही एक विच के बारे में है जिसका नाम है इको इको अजराक, बर्थ ऑफ द विजर्ड। ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है और IMDb ने इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। मूवी का प्लॉट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं इको इको अजराक, बर्थ ऑफ द विजर्ड मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक फाइट सीन को दिखाते हुए, जिसमें एक लड़की बहुत सारे लोगों को लगातार मारती रहती है। और फिर हमें बताया जाता है कि 1819 के सन में एक गांव के सारे लोगों को मिस्टीरियस तरीके से मार दिया गया था, जिसका रीजन आज तक कोई नहीं जानता। इसी के साथ हम लोग कुरोई के बचपन को देख पाते हैं, जहाँ पे कोई आकर उसे एक लॉकेट पहना देता है। अब इसके बाद हम लोग कांतो यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स को देखते हैं जो एक पुरानी गुफा में रिसर्च कर रहे थे और उन्हें मिली थी एक लड़की की मम्मी। वो मम्मी सिर्फ 100 साल पुरानी थी और जब वो लोग उसकी फोटोज वगैरह खींच रहे थे, तभी उस मम्मी के हाथ में उभर आता है एक चाकू। खैर, एक प्रोफेसर बाकी लोगों को बुलाने के लिए चले जाता है और तभी दूसरी प्रोफेसर को वो मम्मी चाकू से मार डालती है। लड़की के मरने के बाद वो मम्मी उस चाकू को उस लड़की के माथे के अंदर घुसा देती है और दोस्तों, उस लड़की के अंदर अब आ जाती है एक डिमोनिक आत्मा। सीन अब यहाँ से जाता है एक गायनाकोलॉजी क्लिनिक पे, जहाँ पे डॉक्टर आराम से बैठा था कि गेट पे कोई आकर खटखटाता है। वो जाकर चेक करता है और बाहर खड़ी थी वही डिमोनिक प्रोफेसर। वो प्रोफेसर बोलती है, 15 साल पहले इस जगह पे एक लड़की पैदा हुई थी, मुझे उसका पता बताओ। डॉक्टर उस लड़की की बातों से कंफ्यूज हो जाता है, पर दरवाजा सही से खोलने पे उसे उसके चेहरे पे दिखाई देता है खून, जिसके बाद वो लड़की डॉक्टर को पकड़ लेती है। अब अगले दिन हमें दिखाते हैं स्कूली बच्चों को, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं मीसा कुरोई और उसके कुछ खास दोस्तों से। कुरोई ने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था और वो काफी लोगों के साथ दोस्त बन चुकी थी। और दोस्तों, ये वही स्कूल है जहाँ पे कुरोई पहले पार्ट वाले स्कूल से पहले पढ़ती थी। मीसा के कई सारे दोस्त थे और वो लोग रात के टाइम पार्टी कर रहे थे और ओकाजाकी नाम का एक लड़का कुरोई को पसंद भी करता था। कुरोई बहुत ज्यादा खुश थी, पर थोड़ी देर बाद उनकी बियर खत्म हो जाती है और कुरोई और शोको नाम की एक लड़की बियर लेने के लिए जाते हैं दुकान पे। दुकान पे वो लोग बियर वगैरह खरीदते हैं, पर दुकान के बाहर कुरोई को दिखाई देता है एक लड़का जो शायद उनका पीछा कर रहा था। कुरोई और शोको थोड़े डर जाते हैं और वो लड़का जब उनका पीछा नहीं छोड़ता तो वो दोनों भागने लगते हैं और जाकर टकरा जाते हैं शोको के पापा से, जो एक पुलिस वाला है। शोको का पापा दोनों लड़कियों पे गुस्सा करता है, पर वो आदमी अब गायब हो गया था। शोको को अब अपने पापा के साथ घर जाना पड़ता है और फिर मीसा बियर लेके अकेले ही पार्टी में चले जाती है और वहीं दूसरी तरफ बेल बजती है। सब लोगों को लगता है कि कुरोई वापस आ गई, पर नहीं, क्योंकि जैसे ही ओकाजाकी दरवाजा खोलता है, वो गायनाकोलॉजिस्ट उसका सर पकड़कर उसे दीवार में मारकर फोड़ डालता है। ये देखकर बाकी दोनों बच्चे बुरी तरीके से डर के कांप जाते हैं और डॉक्टर अब बड़े ही डिमोनिक तरीके से पूछता है, मीसा कुरोई कहाँ पे है। डॉक्टर आगे बढ़ता है और कुरोई की एक दोस्त जमीन पे नीचे गिर जाती है। डॉक्टर को जब वो लड़की नहीं बताती कुरोई कहाँ पे है, तो डॉक्टर उस लड़की को भी और फिर आखिरी बचे हुए लड़के को भी बुरी तरीके से मार डालता है। खैर, थोड़ी देर बाद कुरोई पहुंचती है वापस पार्टी में, पर ऑब्वियसली उसके होश उड़ जाते हैं अपने मरे हुए दोस्तों की लाशों को देखकर। कुरोई तुरंत वहां से भागती है, पर गेट पर ही खड़ा था वो डॉक्टर, जो उसे पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम कुरोई हो? कुरोई हाँ बोलती है और डॉक्टर खुश हो जाता है, पर तभी वो अनजान आदमी वहां पे आ जाता है और उस डॉक्टर को मारकर कुरोई से दूर कर देता है। वो आदमी अब तुरंत कुरोई को लेके भागता है, पर दोस्तों, वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकले ही थे कि तभी वो डिमोनिक डॉक्टर बिल्डिंग की बहुत ऊंचाई से कूदता है सीधा नीचे और कुरोई की टांग पकड़ के उसे गिरा देता है।
वो आदमी एक बार फिर से कुरोई की मदद करता है और डॉक्टर के हाथ में स्टैब करके कुरोई को लेके भागता है। भागते भागते वो आदमी एक अनजान इंसान की गाड़ी भी चुरा लेता है, पर वो डॉक्टर अभी भी उनके पीछे आ रहा था। वो आदमी अब उस डॉक्टर को गाड़ी से ही उड़ा देता है, पर फिर भी डॉक्टर नहीं मरता, जिसके बाद वो आदमी उस डॉक्टर को गाड़ी से 2 बार कुचलकर भागता है। अब ये सब कुछ दोस्तों देख लिया था शोको के पापा ने, और वो अब डॉक्टर की मदद करने के लिए आता है जो अभी तक जिंदा था। सीन वापस कुरोई और उस आदमी पे जाता है, जहाँ पे वो आदमी कुरोई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर कुरोई डरी हुई थी और इसलिए वो तुरंत ही दरवाजा खोल के गाड़ी से कूद जाती है। कुरोई भागकर छुप जाती है और बाद में वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले कुरोई की कहानी सुनने के बाद उसे संभालते हैं, पर थोड़ी देर बाद स्टेशन पे आता है शोको का पापा। शोको के पापा को देखकर कुरोई खुश होती है, पर अचानक ही शोको का पापा स्टेशन में मौजूद बाकी पुलिस वालों को मार डालता है। मतलब उस डॉक्टर के अंदर से वो डिमोनिक आत्मा अब शोको के पापा के अंदर चली गई है। ये देखकर कुरोई पूरी तरीके से डर जाती है और वो भागती है, पर गेट अपने आप बंद हो जाता है। शोको का पापा अब कुरोई के माथे को टच करता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है, पर तभी लकीली वहां पे आ जाता है वो आदमी जो शोको के पापा को गोली मार के दूर कर देता है और कुरोई को बचा कर ले जाता है। पर दोस्तों इसके बाद भी शोको का पापा नहीं मरता। वो आदमी अब कुरोई को ले जाता है एक सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे कुरोई सदमे में थी अपने दोस्तों की मौत से, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसी के साथ सारी बुरी चीजें क्यों होती है। वो उस अनजान आदमी से भी डर रही थी, पर वो आदमी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी कुरोई के लिए दवाई भी लेने के लिए जाता है, जिसके बाद कुरोई भागने की बहुत कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती। और वहीं दूसरी तरफ शोको का पापा हर इंसान को रोककर उनसे कुरोई के बारे में पूछ रहा था, और जवाब न मिलने पे वो सब लोगों को मार रहा था। अब थोड़ी देर बाद कुरोई हार मान के बैठ जाती है और उसे उस आदमी के सामान में मिलती है काले जादू की एक किताब, जिसे वो पढ़ने लगती है, और एक पन्ने पे वही मंत्र लिखा हुआ था जो वो हमेशा से जानती थी। इको इको अजराक, इको इको जमिलाक, इको इको सेरेनोनोस, इको इको अरादिया। और वो मंत्र पढ़ते ही हर जगह रोशनी आ जाती है और हवा चलने लगती है। दरवाजा अपने आप टूट जाता है, पर इस बात का पता शोको के पापा और उस अनजान आदमी को दूर से ही लग जाता है। अब जब सब कुछ शांत होता है तो और छानाबीनी करने पे कुरोई को मिलती है अपने बचपन से लेके अब तक की फोटोज, जिससे वो चौंक जाती है। और साथ ही साथ उसे अपने बचपन वाला एक टेडी बियर मिलता है, जिसे देखकर कुरोई को एक बात याद आती है, जो क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद वहां पे वापस आ जाता है वो आदमी जो कुरोई को तुरंत अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि उसने हमें ढूंढ लिया। वो दोनों अब भागते हैं, पर सामने से आ जाता है शोको का डिमोनिक पापा, जिसे देखने के बाद वो दोनों अब दूसरी तरफ भागते हैं। डिमोनिक पापा अब उन दोनों पे गोलियां चलाने लगता है, पर एंड में रास्ता खत्म हो जाता है और उस आदमी को डिमोनिक पापा से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। किसी तरह शोको के पापा को रोककर वो दोनों छत पे चले जाते हैं, पर अब छत से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुरोई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वही वो आदमी अब जमीन पे एक पेंटाग्राम बनाने लगता है। अब जैसे ही शोको का पापा छत पे पहुंचता है, उसका पैर पड़ जाता है उस पेंटाग्राम पे, और तभी आसमान से बिजली सीधा शोको के पापा के ऊपर गिर जाती है और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। कुरोई और वो आदमी अब वहां से भी भाग जाते हैं, और अगले सीन में शोको अपने पापा की लाश को हॉस्पिटल में देखने के लिए आती है। शोको अपने पापा के ऊपर फूट फूट के रोने लगती है, पर दोस्तों अब वो डिमोनिक आत्मा ट्रांसफर हो जाएगी शोको में। वहीं दूसरी तरफ कुरोई गाड़ी में उस आदमी से पूछती है कि मुझे सब बताओ कि तुम कौन हो और ये सब हो क्या रहा है, और वो आदमी अब बताता है कि उसका नाम है साएगा, और इस वक्त एक डिमोनिक आत्मा कुरोई के पीछे पड़ी है जिसे उसकी शक्तियां चाहिए। यहाँ पे साएगा अब सुनाता है एक कहानी, और हमें पता चलता है कि 100 साल पहले एक गांव में कीरी नाम की एक लड़की मर गई थी, पर वो गांव ऐसा वैसा नहीं था। उस गांव में हर कोई जादू टोना कर सकता था, और इसलिए कीरी के पति ने अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा करने की कोशिश करी थी काले जादू के इस्तेमाल से। पर जब कीरी जिंदा हुई तो वो बदल गई थी, और कीरी की जगह वापस आ गया था उसके शरीर में एक डीमन।
उस डीमन ने किरी को पोजेस कर लिया था और पूरे के पूरे गांव को खत्म कर दिया था। पर फिर उसके बाद किरी को बनना था और ज्यादा ताकतवर, और इसलिए वो 100 साल के लिए सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि कहानियों के हिसाब से 100 साल के बाद एक लड़की को पैदा होना था जो काले जादू की रानी बनेगी, और किरी को उसी लड़की के शरीर पे कब्जा करके पूरी दुनिया पे राज करना था। साइगा बताता है कि वो काले जादू की रानी और कोई नहीं कुरोई है, और अब किरी उसके शरीर पे कब्जा करने के लिए वापस आ चुकी है। और हमें ये भी पता चलता है कि उस गांव में सबके मरने के बाद साइगा और कुछ बूढ़े लोग जिंदा बच गए थे। जी हाँ दोस्तों, साइगा खुद एक 100 साल पुराना जादूगर है जो कुरोई की मदद से किरी को रोकने के लिए आया है। ये सब समझने के बाद साइगा कुरोई को ले जाता है एक दूसरी जगह छुपने के लिए, और वो बोलता है कि हम लोग जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जादू यूज करते ही किरी को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं, और जादू हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग खुद को एक प्रोटेक्शन बाउंड्री के अंदर बंद कर ले। अब उस जगह पे सबसे पहले साइगा एक प्रोटेक्शन बाउंड्री बना देता है ताकि किरी उन दोनों को ढूंढ ना पाए, पर साइगा अब किरी से लड़ के बुरी तरीके से घायल हो गया था और उसकी शक्तियां भी कमजोर हो गई थी। साइगा बताता है कि वो बस एक नॉर्मल जादूगर है, पर कुरोई पे अनलिमिटेड शक्तियां हैं जिन्हें वो बस इस्तेमाल करना नहीं जानती। साइगा कुरोई से मदद मांगता है और कुरोई वैसा ही करती है जैसे साइगा उसे करने के लिए बोलता है। सबसे पहले वो उसकी स्लीव तलवार से काट डालती है और उसके हाथ पे उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा कटे का निशान और एक गहरी चोट उसकी छाती पे लगी थी गोली लगने की वजह से। वो आदमी अब एक मंत्र से खुद को ठीक करता है, पर उसकी शक्तियां काम नहीं आती, जिसके बाद वो कुरोई का हाथ रखता है अपनी छाती पे और वो यहाँ पे कुरोई को एक मंत्र बुलवाता है जिससे उसके हाथ से एक हरी रोशनी निकलती है और वो साइगा को ठीक कर देती है। पर इसी के साथ कुरोई को आता है एक विजन। दोस्तों, उस विजन में कुरोई को दिखाई देती है किरी जो मर गई थी, और उसे जिंदा करने वाला और कोई नहीं साइगा ही था जिसने काला जादू यूज करा था, और इसलिए ही उसके हाथ पे वो कट लगा हुआ था। साइगा को इसके बाद गांव के बड़े बूढ़ों ने बहुत ज्यादा पकड़कर पीटा था और उसे श्राप दिया था कि साइगा को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक साइगा किरी को खत्म नहीं कर देगा। साइगा को बताया गया था कि 100 साल बाद कुरोई नाम की एक लड़की जन्म लेगी और वो ही साइगा का उद्धार करेगी, पर अगर साइगा कुरोई को बचा नहीं पाया और किरी जीत गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद विजन में कुरोई को अपना ही बचपन दिखाई देता है जब उसे अपने बर्थडे पे एक मरी हुई चिड़िया मिली थी और वो सोच रही थी कि भगवान आके उस चिड़िया को ठीक कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि भगवान की जगह उसके पास आता है साइगा। साइगा कुरोई को संभालता है और वो उसके साथ उस पक्षी को गाड़ देता है। इतना ही नहीं, साइगा ने ही वो अजीब सा लॉकेट कुरोई को दिया था जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि वो किरी को मार सकता है, पर लॉकेट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करा जा सकता है और अगर वो लोग चूक गए तो किरी जीत जाएगी। खैर, उस दिन बर्थडे पे साइगा ने कुरोई को खुश कर दिया था अपने जादू के नमूनों से, और उसी दिन कुरोई ने अपना वो टेडी बियर साइगा को दिया था और इसलिए ही टेडी बियर को देखकर कुरोई चौंक गई थी। अब ये सब जानने के बाद कुरोई समझ जाती है कि साइगा उसकी पूरी लाइफ रखवाली करता आया है और इस सब से कुरोई को साइगा से प्यार हो जाता है। खैर, अब नेक्स्ट डे साइगा को होश आता है और कुरोई उसे जंगल में मिलती है। अब वो दोनों उस पूरे दिन ट्रैवल करते हैं कांतो यूनिवर्सिटी की तरफ जहाँ पर रखी हुई थी किरी की मम्मी। साइगा का प्लान था कि वो लोग उस मम्मी को खत्म करके किरी को मार डालेंगे और अब रात को वो पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ी ही देर में उन्हें कफन मिल जाता है, पर वो अंदर से खाली था जिससे साइगा का प्लान चौपट हो जाता है। खैर, उस कफन के अंदर लिखा हुआ था लूसीफर को समन करने का मंत्र, और क्योंकि कुरोई अभी 9 सीखिया थी तो वो उस मंत्र को पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ते ही आसपास का सामान हिलने लगता है और तुरंत साइगा उसे डांट कर चुप करवा देता है क्योंकि वो मंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर था। और तभी वहां पे आ जाती है शोको को देखकर कुरोई खुश होती है, पर साइगा कुरोई को रोक देता है और बोलता है कि वो शोको नहीं है, वो है किरी। साइगा तुरंत एक तलवार से पोजेस्ड शोको पे हमला कर देता है, पर तलवार उसे टच भी नहीं कर पाती और साइगा दूर जाके गिरता है।
शोको अब बढ़ती है कुरोई की तरफ, पर तभी साइगा आता है और वो एक टेबल से शोको को दीवार पे चिपकाकर उसे बुरी तरीके से मारकर घायल करता है। शोको के मुंह से खून भी निकल जाता है, पर वो मरती नहीं है। और वही अब साइगा और कुरोई यूनिवर्सिटी से बचकर भाग रहे थे, पर तभी शोको करती है एक मंत्र और वो पूरी बिल्डिंग को सील कर देती है। शोको का जादू साइगा और कुरोई के बाहर निकलने से पहले ही गेट तक पहुंच जाता है और वो लोग अब अंदर ही फंस गए थे। शोको अब उन लोगों की तरफ बढ़ती है और वो दोनों फिर से बच के भागते हैं छत की तरफ, पर शोको बोलती है भागने का कोई फायदा नहीं है मीसा कुरोई। साइगा और कुरोई अब एक कमरे में खुद को लॉक कर देते हैं और कमरे में साइगा करता है एक जादू जिससे साइगा और कुरोई के दो जुड़वा रूप पैदा हो जाते हैं और पोजेस्ड शोको उन दोनों नकली रूपों के पीछे पड़ जाती है। मतलब कुछ देर के लिए असली कुरोई और साइगा सुरक्षित हो गए थे। अब उन दोनों को कोई तरीका सोचना था इससे पहले किरी जीत जाए, पर कुरोई शोको को मारना नहीं चाहती थी। कुरोई साइगा को भी मना करती है शोको को मारने के लिए, पर साइगा बोलता है कि अगर हमने शोको को नहीं मारा तो किरी तुमको मार डालेगी। कुरोई इसके बाद अपनी गर्दन से वो लॉकेट निकालती है और बोलती है चलो इस लॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, लॉकेट सिर्फ एक बार यूज हो सकता है और अगर वो दोनों फेल हो गए तो किरी जीत जाएगी। यहाँ पे कुरोई अब साइगा को बता देती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जान गई है और यहाँ पे वो दोनों किस भी करते हैं और फैसला करते हैं उस लॉकेट को यूज करने का। अब किस के तुरंत बाद ही साइगा कुरोई को बेहोश कर देता है ताकि उसे कुछ भी ना हो और वो लॉकेट को लेके जाता है किरी से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ अब साइगा और किरी की जो परछाइयां थी वो गायब हो जाती है। किरी समझ जाती है कि उसका पागल बनाया गया है और तभी साइगा तलवार से किरी पे हमला कर देता है और उसका कान काट डालता है। कुरोई को भी अब दूसरी तरफ होश आ जाता है, पर उसे कमरे में साइगा ने लॉक कर दिया था और दूसरी तरफ किरी साइगा के हर वार से बच रही थी। एंड में लड़ाई में किरी ही साइगा पे भारी पड़ जाती है और साइगा बुरी तरीके से घायल हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता और वो एक मंत्र से शोको के हाथ को उड़ा देता है। किरी को इससे गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादू से साइगा को छत पे लटका देती है, पर इससे पहले साइगा मर पाता वो फिर से अपना बॉम्बास्टिक मंत्र बोलता है जो इस बार शोको के शरीर के दो टुकड़े कर डालता है। साइगा अब जमीन पे गिर जाता है, पर शोको का आधा शरीर उसकी तरफ बढ़ता है। खैर वही दूसरी तरफ साइगा के मरते ही गेट खुल जाता है और कुरोई भागती है। वो थोड़ी देर में साइगा को ढूंढ निकालती है और उसे संभालती है। साइगा भी उसे गले लगा लेता है, पर फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और कुरोई जब उसकी आंखों में देखती है तो वो समझ जाती है कि वो साइगा नहीं है, क्योंकि साइगा हो चुका था पोजेस्ड और कुरोई अब तुरंत बच के भागती है। भागते भागते कुरोई पहुंच जाती है एक लेक्चर हॉल में, पर वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मरे हुए थे और कमरे के बीचों बीच बना हुआ था एक डिमोनिक पेंटाग्राम। कुरोई ये सब देखकर चौंक ही रही थी कि तभी पोजेस्ड साइगा वहां पे आ जाता है और गेट बंद कर देता है। भागने के रास्ते अब बंद हो चुके थे और अब कुरोई जमीन पे गिर जाती है। साइगा उसकी तरफ बढ़ता है और कुरोई खिसक खिसक कर पहुंच जाती है पेंटाग्राम के बीचों बीच में, जहां पे अब साइगा अपने माथे से निकालता है किरी का खंजर। पर तभी कुरोई की नजर पड़ जाती है उस लॉकेट पे जो साइगा की गर्दन में ही था और वो तुरंत बोलती है इको इको अजराक, और तभी एक तेज रोशनी उस लॉकेट से निकलती है और वो किरी और साइगा को भाप में बदलकर आसमान में ले जाती है और सिर्फ रह जाता है वो लॉकेट। कुरोई अब उस लॉकेट को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है किरी के खंजर पे जो अभी तक सही सलामत था और वो खंजर उड़कर सीधा छत पे चले जाता है जहां पर लटकी हुई थी असली किरी। मतलब दोस्तों, उस लॉकेट ने साइगा को मार डाला और किरी को नहीं। कुरोई अब पूरी तरीके से चिल्लाती है, पर किरी छत से उतरकर अब उसकी तरफ बढ़ती है। कुरोई भागती है, पर ऑब्वियसली दरवाजा बंद था और एंड में कुरोई पे कोई भी चारा नहीं था। वो बुरी तरीके से डर जाती है, पर तभी उसे याद आता है लूसीफर को समन करने वाला स्पेल और वो चिल्ला चिल्ला के वो मंत्र बोलने लगती है।
मंत्र सुन के किरी हंसने लगती है और वो कुरोई को बताती है कि वो उस मंत्र को गलत बोल रही है और किरी के हिसाब से कुरोई इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं जो लूसीफर को वो बुला पाए। जिसके बाद किरी अपना खंजर कुरोई के माथे में घुसाने लगती है, पर तभी कुरोई के अंदर घुस जाती है साइगा की आत्मा और वो कुरोई की शक्तियों का इस्तेमाल करके लूसीफर वाला मंत्र बोलती है, जिससे किरी अपने खंजर के साथ दूर जाकर गिरती है। किरी बुरी तरीके से चौंक जाती है और कुरोई वो मंत्र बार बार बोलने लगती है और लूसीफर को बुला लेती है। और दोस्तों, लूसीफर नरक से अपने विशाल और खौफनाक रूप में वहां पे आ जाता है और किरी को पकड़कर अपने साथ नरक में ले जाता है। मतलब कुरोई इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसने लूसीफर से अपनी मन मर्जी का काम करवा लिया। अब अगले दिन कुरोई निकलती है यूनिवर्सिटी से और वो जाती है साइगा के घर पे, जहाँ पे वो अपना टेडी बियर ले लेती है। कुरोई अब सदमे में अपने घर के लिए निकल जाती है, पर एक बार फिर से उसके सारे दोस्त मर चुके थे। और दोस्तों, अब कुरोई इसके बाद जाएगी उस स्कूल में जिसकी कहानी हम लोगों ने पहले पार्ट में देखी थी, और वो अब बन चुकी थी एक कमाल की विच। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का एक और पार्ट भी है, और अगर आप लोग उस पार्ट को देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 1500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो, जिसके बाद ही मैं वो पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 2 की वीडियो पे भी लाइक टारगेट पूरा कर दिया था। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इको अजराक बर्थ ऑफ द विज़र्ड मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।